कोई ऐसा क्लब है जो तुम लूजर में ऐड करना चाहोगे, कोई ऐसा क्लब है जो तुम विनर में ऐड करना चाहोगे, तो बता देना। अरे ये फिर से आ गया, मुझे तो लगा था नेमर स्कैंडल के बाद इसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन भाई ओनर के साथ पंगे नहीं होते, ठीक है। तो कल वाले स्कैंडल और सब्स्टिट्यूशन के बाद मैं आज फिर से आया हूँ, क्योंकि भाई ट्रांसफर विंडो में लग चुकी है आग। वी आर नॉट इवन इन जुलाई, अगस्त में सीजन स्टार्ट होना है। क्या इतने में 1 महीना वीडियो बनाऊंगा क्या लेकिन अभी जुलाई भी नहीं आया है भाई, इट्स नॉट इवन जुलाई, और हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसफर विंडो में लग चुकी है आग। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से विनर्स एंड लूजर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पिछली बार किया था वही चीज वापस करूंगा। 5 मेरे पास विनर्स हैं, 5 मेरे पास लूजर्स हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में, लास्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद से व्हाट हैज चेंज्ड, कौन से ऐसे टीम्स हैं, या एक सरप्राइज भी है इसमें कि कौन से ऐसे टीम्स हैं जो बेसिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो बहुत ज्यादा बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। तो फालतू की बकचोदी से अच्छा है कि मैं सीधा आई जंप इनटू द फर्स्ट विनर्स, एंड फाइनली इट सीम्स लाइक एक लेजेंडरी क्लब, एक बहुत बड़ा क्लब, ये वाला क्लब फाइनली ये ट्रांसफर विंडो में एक्टिव है। और ट्रांसफर विंडो में सिर्फ एक्टिव नहीं है, बम फाड़ रहा है, क्योंकि फाइनली दे आर सॉर्टेड विद द फ्रैंकी डियोंग डील। 85 मिलियन कोटेड प्राइस था, 3 हफ्ते लगाए, 4 हफ्ते हो चुके हैं अब तो, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने लेकिन जो डील साइन किया ना, दैट इज 65 मिलियन, 20 मिलियन का आपने प्रॉफिट कमाया, और वैसे छूटते के साथ ही उसमें से 20 मिलियन में से 17 मिलियन आप एक और ऐसे प्लेयर में लगा चुके हैं जो शायद आपके मैनेजर के प्लेइंग स्टाइल को सूट करता है और उसकी प्लेइंग 11 में भी होगा। तो 2 स्टार्टिंग प्लेयर आप उस प्राइस में ला पा रहे हो, जिसमें एक तो पहली बात आप स्टेटमेंट साइनिंग कर पा रहे हो, और स्टेटमेंट साइनिंग ऐसी नहीं है कि वो आते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। एक डिफरेंस होता है ना, एक 80 मिलियन का सेंटर बैक लाके आपने ये किया कि उसे मोस्ट एक्सपेंसिव सेंटर बैक प्रीमियर लीग में बना दिया, वो एक अलग बर्डन है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग बर्डन। आपने ऊपर से एक और डाल दिया कि भैया तुम सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर हो आज तक, ठीक है। तो वो उसके इफेक्ट्स दिखते हैं, लेकिन फ्रैंकी डियोंग के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मे बी उसके ऊपर ये प्रेशर होगा कि भाई यू आर द मार्की साइनिंग, बट ये वो, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस की लाइमलाइट रहेगी, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो ये मुझे बहुत ही सॉर्ट आफ्टर डील लगी थी, और इस वजह से मेरे पहले विनर क्या कहते हैं पिछले 2 वीक के जो मुझे लगते हैं वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज दे हैव साइंड मलासिया एंड दे हैवंट साइंड देम, बट इट इज प्रीटी मच एविडेंट, बहुत ज्यादा है चांसेस। डेविड ऑनस्टीन और फैब्रिजियो रोमानो जब दोनों एक चीज़ पे अग्री कर जाते हैं तो ऐसा है, समझो कि 100% एक चीज़ होनी है। तो फर्स्ट विनर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड अगेन लूजर्स में एक वो क्लब जिसका मैं पिछली बार भी नाम लिया था, और मैं ये कह रहा था कि शायद चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन चीज़ें बिल्कुल नहीं बदली हैं। अगर मैं परसों ये वीडियो बना रहा होता तो शायद ये विनर्स में होते, लेकिन आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये लूजर्स में, क्योंकि इन्होंने 100 मिलियन का एक प्लेयर साइन किया था, वो लोन पे भेज चुके हैं इंटर मिलान में, ठीक है। वो प्लेयर हैज फ्लॉप ड्रास्टिकली, वो 100 मिलियन एक तरीके से बिल्कुल फ्लॉप है। उसके बाद आपके 2 प्लेयर फ्री एजेंट्स पे जा चुके हैं, 2 सेंटर बैक, आपने उसकी जगह पे क्या साइन किया, आप हर एक उस प्लेयर से यू फील लाइक अ वॉनाबी बार्सिलोना, क्योंकि हर प्लेयर जिसके साथ बार्सिलोना लिंक हो रही है उसके साथ आप लिंक हो रहे हो। रफीना की डील में एक दिन ऐसे था, परसों ऐसे लग रहा था कि रफीना में चेल्सी आर द फेवरेट्स, लेकिन चेल्सी के साथ क्या सीन है, अभी शायद बार्सिलोना फिर उस रेस में आ गया है, एंड बार्सिलोना माइट गेट रफीना। तो इसमें रोज चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एंड चेल्सी के साथ मुझे यही बेकार लग रहा है कि दे हैवंट मेड एनी साइनिंग वेयर इन देयर हैव बीन आउटगोज, और पिछले साल they did downgrade from their previous season। तो इस बार और प्लेयर्स ना साइन होना और प्लेयर्स निकल जाना doesn't seem positive at this moment। और अभी मेरे हिसाब से they are pretty much the biggest losers of the current transfer window। Chelsea takes the crown at this moment। चीजें 2 दिन में बदल सकती है भाई, पता चला कूलबाली कुंडे और रफीना एंड fuck off सूरज कुमार, nobody cares about you। Maybe Neymar, the greatest guy to grace this sport, maybe he signs for Chelsea, तो कोई भरोसा नहीं है। और अगले हमारे विनर आ जाते हैं बायर्न म्यूनिख ने तो भाई कुत्ता ही फाड़ दिया भाई। पिछली बार भी मैं बात कर रहा था, ग्रेवेनबर्च और मात्सुराई साइन किया था, और इस बार आप देख लो कि लेवेंडोस्की के लिए, जहां मैं ये सोच रहा था कि 30 से 35, मतलब मैंने इस बार भी विनर्स में इसलिए ऐड किया क्योंकि भाई लेवेंडोस्की पे उनका स्टांस कितना अच्छा हो गया। वो 35 मिलियन जहां उस बंदे के लिए साइन कर रहा था, अब उनके पास उसका एक
उसको रिप्लेस करने के लिए एक प्लेयर ऑलरेडी आ चुका है। इसकी वजह से उनका वो बहुत स्टेबल हो जाता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेवेंडोस्की इज नाउ अ लग्जरी फॉर मी। अगर वो मेरी टीम में बेंच पे बैठेगा तो भी मेरे पास अब ऑलरेडी एक प्लेयर है जो उसकी जगह फिल कर सकता है। अब मेरे को ऐसा नहीं कि तुम पैसा दोगे अब वो मैं कहीं और जाके इन्वेस्ट करूंगा, मेरे पास वो प्लेयर आ चुका है। अब द बॉल इज नाउ इन माई कोर्ट, अब तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है। तो बायर्न ने एक तो ये चीज कर ली, सादियो माने जैसा प्लेयर आ गया और रॉबर्ट लेवेंडोस्की भी गए नहीं है और उसके भी प्राइस टैग इन्होंने बढ़ा दिए 75 मिलियन। तो बूम 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 बूम, बायर्न म्यूनिख आर जस्ट किलिंग इट इन द ट्रांसफर मार्केट। और लेवेंडोस्की की बात हुई है और लूजर्स में मैं बार्सिलोना को ना डालूं तो ये तो बात ही नहीं हो सकती ना। तो सेकंड लूजर्स इसके बार्सिलोना ही, क्योंकि भाई वही सेम रफीना की डील देख लो, कभी आज लगता है, मतलब वो थाली का बैंगन वाली हाल हो गई है रफीना की कि कभी लगता है चेल्सी, कभी लगता है आर्सेनल, कभी लगता है बार्सिलोना। मतलब बहुत चांसेस है बार्सिलोना चले जाए नेक्स्ट वीक, क्या पता विनर्स में हो बार्सिलोना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर है। लेंगले उनका प्लेयर जा रहा है जो शायद उनके रिक्वायरमेंट से सरप्लस है, ठीक है। मेम्फिस डिपाई ट्विटर पे और मतलब ऐसे खुद के अकाउंट से ऐसे रोना रोनी कर रहे हैं कि जैसे साफ पता चल रहा है मे बी ही इज आल्सो गॉन, फ्रैंकी डियोंग इज गोइंग, चीजें सॉर्ट हो रही हैं, लेकिन दीज आर ऑल एग्जिट्स, ठीक है। साइनिंग में मुझे लेवेंडोस्की में इतना ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। हाउ वुड दे स्पेंड 65 मिलियन फॉर रफीना, वो मुझे बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। कूलबाली, कुंडे, समझ नहीं आ रहा यार, समझ नहीं आ रहा। मतलब फाइनेंशियल्स की वजह से ना मुझे इतना ज्यादा कुछ स्कोप दिख नहीं रहा है बार्सिलोना का, बट आई होप कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि भाई बार्सिलोना है, थोड़ा अच्छा करेगी तब जाके ला लीगा भी देखने में मजा आता है। नहीं तो यार पिछले साल इतना ज्यादा थ्रिलिंग नहीं था। और मैं एक और टीम का नाम लूंगा इसी चक्कर में, ताकि मैं चाहता हूँ यार ला लीगा में कुछ तो देखने लायक। और इसी बात पे चलो ला लीगा से आगे बढ़ते हैं, अपन उनकी बात करते हैं जो PII जिन्होंने इस साल जर्सी भी रिलीज करी है। तो बता दिया कि भाई सऊदी अरेबिया से हम, सऊदी अरेबिया की टीम है, सऊदी अरेबिया ओन्ड टीम है, उसके जर्सी का कलर क्या होना चाहिए, क्या हो सकता था, क्या सोच सकते थे आप, ग्रीन और व्हाइट, वाह वाह। और उसके साथ में एक स्पॉन्सर भी ले आया फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अगर कोई ट्रिगर नहीं हो रहा था तो इससे तो हो ही गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ न्यूकासल की। न्यूकासल ने फाइनली, मतलब दे आर इंप्रूविंग देयर टीम यार। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि तुम ये चीज देख रहे हो कि अरे इतना बड़ा कोई मुझे साइनिंग दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस पोजीशन पे वो थे ना, आप देखो ना, उन्होंने जनवरी में साइनिंग करी, they were a team who was bound to get relegated. They ended up being one of the most top performing team in 2022 in Premier League. ये है ट्रांसफर की वजह से आपका जो इफेक्ट आता है। जोएल लिंटन इज नाउ अ CM, ठीक है। ब्रूनो गमारेश आ गया, ठीक है। आपके पास ट्रिपियर आ गया, टारगेट आ गए, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इनकी टीम को अपग्रेड ही किया। और इस बार फिर वो वही चीज कर रहे हैं। इस बार फिर ट्रांसफर विंडो में मुझे लग रहा था कि बहुत सारे दिक्कत रहेंगे। ह्यूगो एकिटिकी अभी तक मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन मैं सुनता हूँ कि भाई पक्का साइन कर रहा है, एक दिन मैं सुनता हूँ कि नो चांस, ही इज नॉट गोइंग टू न्यूकासल। बट हाँ, सबसे बड़ी बात है कि स्वेन बॉटमैन एक इतना बड़ा यंग प्रोस्पेक्ट, एक ऐसा बंदा जिसने PSG को फ्रेंच लीग जीतने से रोक दिया था, तो इससे बड़ी तो मैं और क्या ही बात बोलूं। वो बंदा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट साइनिंग उन्होंने साइन की है। और सेंटर बैक एक ऐसी पोजीशन थी जहां पे उन्हें इंप्रूव करने की जरूरत थी, वहां पे उन्होंने कर लिया है। मैट टारगेट वापस साइन कर लिया। गोलकीपर में उनके पास अब 2 बहुत ही एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव गोलकीपर्स हैं। निक पोप, excellent, I think the best goalkeeper in England at this moment, like England, the country England, ठीक है। he is the best goalkeeper, ठीक है। और डब्रावका इज अ वेरी डिसेंट लेवल गोलकीपर। तो 2 ऐसे टॉप लेवल गोलकीपर की वजह से आपके पास क्या हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। और क्या साइनिंग्स है यार, सस्ती साइनिंग बहुत अच्छी, मैं तो बहुत खुश था। मतलब दीज आर द काइंड ऑफ साइनिंग्स यू लुक आउट फॉर। और मतलब हैट्स ऑफ है भाई, क्या बात है। आप झुक नहीं रहे हो लोगों के सामने जस्ट बिकॉज एवरीबडी नोज आपके पास पैसा है। यू बेसिकली स्टिक आउट देयर लॉन्गर और फिर आप प्लेयर साइन करते हो। स्वेन बॉटमैन 37 मिलियन में साइन किया है, जबकि लिल वांटेड न्यूकासल टू पे अराउंड 50 to 55 मिलियन। तो वहां पे बहुत अच्छा जीती। और अगले लूजर्स, एक पूरी लीग मुझे लगता है कि इसमें लूजर्स है। आप जाके देख सकते हो, एक भी ना ढंग की साइनिंग आपको नहीं दिखेगी। मतलब सेरिया इज सो अंडरवेलमिंग एट दिस मोमेंट, इज सो अंडरवेलमिंग एट दिस मोमेंट कि कोई कहने की बात नहीं है। कोई मतलब यूवेंटस हैव लॉस्ट डिबाला, ठीक है, उसकी जगह पे मुझे नहीं लग रहा पॉल पोग्बा का भी क्या सिचुएशन है। मे ही विल साइन, मे बी वेरी गुड चांसेस, मे बी ही विल साइन, बट अभी कुछ भी नहीं है अभी कहीं भी। मतलब मैं इंटर मिलान में लुकाकू हैज कम इन विद 8 गोल स्कोर्ड विद 120 मिलियन ट्रांसफर, ठीक है। ऐसे दीज आर द टॉप साइनिंग्स, ठीक है। जबकि उनके वहां से बेस्ट, उनके ब्रेमर इज आउट देयर इन पब्लिक, बेस्ट डिफेंडर पिछले साल का, ही इज आउट देयर इन द पब्लिक कि मुझे प्रीमियर लीग जाना है। हर एक क्लब के साथ लिंक हो गया, फ्रॉम न्यूकासल टू टॉटनहैम टू क्या नाम है, आर्सेनल, ही हैज बीन लिंक्ड टू एवरी क्लब इन प्रीमियर लीग, ठीक है। वो बंदा
स्क्रीनियार लिंक हो रहे हैं, इनके इनके सारे टॉप टैलेंट। भाई मैथियस डिलिट इज आउट देयर इन द पब्लिक अगेन। मतलब ये मेरे को नहीं समझ आ रहा है यार, सीरिया इटसेल्फ हैज सो डाउनग्रेडेड, मतलब इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन यार, मेरे को अट्रैक्शन में कुछ नहीं दिख रहा। मेरे को इससे ज्यादा तो फ्रेंच लीग में लोग अट्रैक्ट कर पा रहे हैं यार प्लेयर। मतलब इट इज शैम्बॉलिक फॉर सीरिया। मुझे कुछ भी अच्छे ट्रांसफर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब इन्स, देयर आर नो गुड सीरिया इन्स, देयर आर ओनली गुड सीरिया आउट्स। तो इसकी वजह से लीग की क्वालिटी बढ़ती तो है नहीं, लीग की क्वालिटी डाउनग्रेड ही होनी है। मतलब आप ज़लातान के ऊपर एक रॉन्ग साइड ऑफ हिज करियर वाले बंदे के ऊपर आप कितना ही अट्रैक्शन ला सकते हो ना। तो मुझे तो ये बहुत ही बेकार लग रहा है भाई। सीरिया इटसेल्फ मैं पूरा लूजर के ब्रैकेट में डालूंगा, क्योंकि बहुत अंडरवेलमिंग, बिल्कुल ही बेकार है। इसके बाद अपन आ जाते हैं द अल्टीमेट विनर्स, क्योंकि सालों ने ना, मतलब यार इस क्लब के साथ थोड़ा शिद्दत से बात करता हूँ यार, कि मतलब इस क्लब ने ना हद ही कर दी है भाई, बिल्कुल हद कर दी है। क्योंकि सब सही कर दिया यार। मेरे को मतलब पीएसजी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती थी ना, ये सिर्फ हॉलीवुड साइनिंग कर रहे हैं। इनको नॉर्मल साइनिंग करनी नहीं है। इनको चाहिए कि टॉप प्लेयर बताओ, हर लीग में से टॉप प्लेयर बताओ, वो साइन करेंगे। मतलब आप देख लो, उन्होंने लुइस कैंपोस साइन किया, ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, लिल से जिस मैनेजर ने उन्हें हराया था, गैल्टी है, अब वो उनके पास आ रहा है, ठीक है। नाउ दे आर गोइंग आउट फॉर प्लेयर्स लाइक रेनाटो सैंचेज, जो लुइस कैंपोस उनको बता रहे हैं। दे आर गोइंग फॉर प्लेयर्स लाइक मैथ्यूस न्यूनेस, दे आर गोइंग फॉर यंग प्लेयर्स, लाइक दे आर गेटिंग लिंक टू प्लेयर्स लाइक ओटावियो। मतलब मुझे सबसे अच्छी बात पीएसजी की लग रही है, दे आर गोइंग फॉर यंग प्लेयर्स, और उनके साथ 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। और ये बहुत हेल्दी है पीएसजी के लिए यार। मुझे ये चीज समझ ही नहीं आ रही, ऐसा पीएसजी कैसे कर सकती है। बिकॉज वो तो ऐसे था कि भाई 222 मिलियन में नेमार के लिए भर दूंगा, बेस्ट प्लेयर हमारी लीग में क्या कहते हैं मोनाको में किलियन एम्बापे, मैं उसे साइन कर लूंगा। जूलियन ड्रैक्सलर सीम्स लाइक अ वेरी गुड हैंडसम गाय, आई विल साइन हिम। लियोनेल मेसी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मेनी, वो प्लेयर में साइन कर लूंगा। ऐसी सी साइनिंग करते थे भाई वो। ये उनकी साइनिंग नहीं है कि आप रेनाटो सैंचेज जैसे प्लेयर के साथ आप लिंक हो रहे हो, और मतलब जहां पे ऐसे लग रहा है कि हाँ यार प्रॉब्लम सॉल्विंग दिख रही है। मतलब वो अपने स्क्वाड में कुछ नहीं तो डेप्थ ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं तो एक ऐसे पोजीशन में प्लेयर ऐड कर रहे हैं जहां पे उनको जरूरत है, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर की उनको जरूरत है, क्योंकि दिखता है वो बहुत मैचेस में मिसिंग हो जाता है। मतलब मैं ऐसे था कि यार कुछ तो बहुत ही, और खासकर भाई एक ऐसा मैनेजर जिसको आपकी लीग के बारे में, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि आप फिर हॉलीवुड साइनिंग के लिए नहीं जा रहे हो, आप ऐसे बंदे के लिए जा रहे हो हु हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन योर लीग, और ठीक है। और उसके बाद वो उस प्लेयर का उस मैनेजर के एक सर्टेन टैक्टिक्स हैं जो आपकी टीम के साथ बहुत अच्छा जेल कर सकते हैं। मेरा यार दिमाग फट गया भाई। और सबसे अच्छी बात है उस स्पोर्टिंग डायरेक्टर और उस मैनेजर की बहुत अच्छी बनती है। टिक 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 सब चीज सही कर रही है पीएसजी। बेस्ट प्लेयर रिटेन कर लिया, वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्टिंग डायरेक्टर लिया है, बेस्ट मैनेजर इन द लीग साइन कर लिया है। क्या ही बोल सकता हूँ भाई, क्या ही बोल सकता हूँ। मतलब हैट्स ऑफ है भाई, हैट्स ऑफ है। मतलब जो चीज़ें सारी गलत करती थी ना पीएसजी ने खुद वो एड्रेस करना शुरू कर दिया। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में मैं अगले लूजर पे जाता हूँ, क्योंकि वो ठीक इसके कॉन्ट्रास्ट में चल रहे हैं। एथलेटिको मैड्रिड किस बात पे उन्होंने पिछले साल ग्रिजमन साइन किया और इस बार फिर सेल पे उसको फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको रजिस्टर उनको ये है कि भाई हम अगर प्लेयर साइन करते हैं हम रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। सेम बार्सिलोना सिचुएशन, क्योंकि एंटोनियो ग्रिजमन की सैलरी बहुत ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम तो आपको पहले भी पता थी ना। एंटोनियो ग्रिजमन तो आपने किसी और की सरदर्दी अपने सर पे ली है, ठीक है। इसके फॉर्म ऐसे भी खराब था, आप अपने सर पे वो सरदर्दी लेके बैठे हो खुद से, और फिर अब आप आउट देयर इन द पब्लिक ये क्रिप कर रहे हो कि भाई हम प्लेयर नहीं रजिस्टर कर पा रहे। ये तो बुलशिट है यार, इससे बड़ी बकवास क्या हो सकती है। और इसकी वजह से मेरे को ला लीगा के लिए बहुत डर लगता है। मतलब जब मैंने सीरिया की बात करी ना, कम से कम मतलब वहाँ पे रियल मैड्रिड ने कुछ साइनिंग करी है, बार्सिलोना भी मुझे लग रहा है कि एक प्लान दिख रहा है, मे बी कुछ स्टेबल कर पाएगी, कुछ उनके पास अच्छे प्लेयर, क्योंकि बार्सिलोना इज अ नेम, वो आ जाएंगे उनके पास प्लेयर। एथलेटिको मैड्रिड में अभी इटसेल्फ प्लेयर्स हैं। एक सबसे अच्छी बात उनके साथ कम से कम ये, उनके पास ऑलरेडी एक गुड बंच ऑफ प्लेयर है। उनके मतलब किसी का फॉर्म पिछले साल खराब था, उसका अच्छा हो गया तो उनका फॉर्म, तो उनके सीजन बदल जाएगी। जाओ फिलिक्स एक ब्रेक, मतलब उसके साथ चीटिंग हुई है तो वो अल्फा जाओ फिलिक्स निकल जाए तो कुछ हो जाए, वो सब चीजें हो सकती हैं। बट हाँ मतलब साइनिंग नहीं कर पा रहे ना, ट्रांसफर विंडो के लूजर्स हैं वो, क्योंकि पता नहीं क्यों उन्होंने बार्सिलोना की सरदर्दी अपने सर ले ली और वही जाके अब वो आउट देयर इन द पब्लिक है। रोना मचा हुआ है कि भाई एथलेटिको मैड्रिड कांट साइन एनीवन एंड जस्ट बिकॉज दे हैव एंटोनियो ग्रिजमान एंड दे हैव टू ऑफलोड एंटोनियो ग्रिजमान बिफोर साइनिंग हिम। तो ये तो भाई अल्टीमेट चूतिया हुआ है उनके साथ। और अब भाई विनरों के विनर, मतलब आग लगा दी जिन्होंने। पिछली बार मैंने इन्हें लूजर में रखा था, बुंड मार दी उन्होंने, फिर उसके बाद आर्सेनल। भाई क्या टीम है भाई,
क्या टीम ने हर एक चीज, हर एक पोजीशन जहां पे इनकी जरूरत थी ना, हर एक जगह पे फैबियो विएरा साइन किया है, ठीक है, मार्किनियोस करके एक विंगर साइन किया, इतनी जरूरत थी नहीं कवर में। साका और मार्टिनेली की जगह पे उनके पास फिर बहुत डाउनग्रेड हो जाता था, निकोलस पेपे हैजंट बीन परफॉर्मिंग, तो उन्होंने एक विंगर साइन किया है, ठीक है, गेटिंग लिंक टू प्लेयर्स लाइक रफीना, मेकिंग एम्बिशियस बिड्स, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा है। आर्सेनल के साथ मुझे ये अच्छा लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू एड्रेस गैब्रियल हेजूस, मतलब उनके पास एक नंबर 9 की कमी थी, उन्होंने आउट देयर जाके गैब्रियल हेजूस फ्रॉम द बेस्ट टीम इन प्रीमियर लीग, हाँ जी बिल्कुल कह रहा हूँ, बेस्ट टीम इन द प्रीमियर लीग से जाके उन्होंने एक प्लेयर उठा लिया। इससे बड़ा और आप क्या कह सकते हो यार, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है ये। मतलब इम्प्रेस्ड हूँ आर्टेटा के प्लेइंग स्टाइल को सूट करता है बंदा। एक मेरे को मतलब समझ आता है, उनका हर एक साइनिंग के साथ एक फिलॉसफी समझ आ रही है, उनके प्लेइंग स्टाइल के साथ इनकी सिमिलैरिटीज समझ आ रही है, तो हैट्स ऑफ है भाई आर्सेनल को। मतलब अभी भी मार्केट में है आर्सेनल, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ लिंक हो रही है, पेहिया के उसमें रूमर में है, मतलब वाह वाह। और सबसे अच्छी बात है यंगस्टर साइन हो रहे हैं ना, फैबियो विएरा साइन हो रहा है, मार्किनियोस साइन हो रहे हैं, ये ऐसे प्लेयर्स है कि आपने बहुत कम सुना होगा फैबियो विएरा के बारे में, जितना मैंने पढ़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ही इज अ वेरी गुड साइनिंग। रफीना जैसा गारंटीड प्लेयर साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, गैब्रियल हेजूस जैसा प्रूवन स्टार साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आर्सेनल आर सुपर्ब एट दिस मोमेंट। आर्सेनल हैव लाइक रियली सरपास देमसेल्फ, उन्होंने अपना पिछला ट्रांसफर विंडो भी सरपास कर दिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तो स्टार्ट ही है, अभी तो पूरा जुलाई बाकी है। और अब आखिरी मैं अपने लूजर को कोट करना चाहूँगा और श्रद्धांजलि देना चाहूँगा इन्हें, क्योंकि ये कभी बड़े एम्बिशियस ट्रांसफर किया करते थे कि हेमेस रोड्रिगेज अगर रियल मैड्रिड छोड़ रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, एवर्टन जाएंगे। आंद्रे गोमेस अगर बार्सिलोना में फ्लॉप हो गए कोई बात नहीं, हम उन्हें जगह देंगे, हम उनका करियर रिवाइव कराएंगे, ठीक है। हम मतलब ऐसे हम लोग हमारी कितने, हम लोग रेलीगेशन जोन में, लेकिन हम लोग ऐसे प्लेयर कैसे 40 मिलियन में जाके डेली अली साइन करके आएंगे, ऐसे ट्रांसफर करती थी ये क्लब। मतलब इनके हर बार बड़े बड़े ट्रांसफर होते थे, एवर्टन के सबसे बड़े ट्रांसफर होते थे, ठीक है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है। वो टीम आज 65 मिलियन में अपना सबसे बड़ा एसेट बेच रही है। उनके कैल्वर्ट लुइन के भी जाने के चांसेस हो सकते हैं बहुत, मतलब दे आर इन अ वेरी टफ सिचुएशन। उनका बेस्ट साइनिंग इस साल हो सकता है टारकॉस्की, बिकॉज ही इज अ फ्री एजेंट। ये मतलब वो एवर्टन नहीं है जो मैं हर सीजन में देखता था, तो ट्रांसफर फ्रंट में तो एवर्टन हैज टेकन अ ह्यूज डिप, और ये चीज़ तो साफ एविडेंट है। मैं दोस्तों बस अब यही थे मेरे आज के लूजर्स और विनर। 5 विनर हो गए, 5 लूजर हो गए, लेकिन मैं एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहूँगा खासकर फुलहम को और नॉटिंघम फॉरेस्ट को। फुलहम तो बुंडी फाड़ रही है भाई, दे हैव बीन लिंक्ड विथ पेहिया, इज अ वेरी क्लोज प्लेयर, जो बहुत क्लोज है उनके साथ साइन करने के लिए। मतलब एक फुलहम एक न्यूली प्रमोटेड टीम पेहिया जैसा प्लेयर साइन कर रहे हैं, जो पोर्चुगल के स्क्वाड में स्टार्ट करता है। केविन एम्बाबू जैसा प्लेयर साइन कर रही हैं, जो एक मतलब एक ऐसा नाम है जो बहुत लोगों को पता होता है, ठीक है। एंड्रेस पेरेरा साइन कर रहे हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। टेटे साइन कर रहे हैं, हु इज अ विंगर जो बहुत तगड़ा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। उनके एक फ्लैंक पे केनी टेटे और आगे टेटे, तो दो टेटे हो जाएंगे उनके एक ही फ्लैंक पे, तो ये है। और बाकी मेरे को नॉटिंघम फॉरेस्ट के सबसे अच्छी बात लगी वो एवियोनी के साथ लिंक, मतलब सॉरी दे हैव साइंड एवियोनी। उन्होंने अपने ट्रांसफर रिकॉर्ड ब्रेक किया है और 17 मिलियन में शायद उस बंदे को साइन किया है। ही वॉज अ लिवरपूल यंगस्टर, मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि उसने नाइजीरिया के बहुत सारे अंडर एज ग्रुप में उसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, और इस बार भी जब मैं उसे देख रहा था बहुत तगड़ा थ्रेट है वो बंदा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई इतना, मतलब माइंड से मुझे लगा था उस बंदे को खरीदने के लिए बड़े बड़े क्लब्स आएंगे, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट जल्दी इतना बड़ा इतना अच्छा स्ट्राइकर जो बहुत अच्छे फॉर्म में था उसको जाके रैप अप कर पा रही है। बहुत बहुत एक्सीलेंट है ये मतलब न्यूली प्रमोटेड टीम्स इतना ज़्यादा एम्बिशन दिखाती है ना, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों यही था ट्रांसफर के रिलेटेड सूरज भाई की वीडियो। बता देना कैसी लगी। कोई ऐसा क्लब है जो तुम लूजर में ऐड करना चाहोगे, कोई ऐसा क्लब है जो तुम विनर में ऐड करना चाहोगे, तो बता देना। और ये भी बता देना कि क्या मतलब एनीथिंग जो आपको लगता है कि भाई सूरज भाई ये बना दो या ये कर दो, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब तो मस्ट है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।